बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री 10 के केमिस्ट्री से फर्स्ट नंबर लेक्चर है, जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम और इसके साथ साथ हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन और इसके साथ साथ लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो हमारे साथ है केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम के पहचानने से या इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने से पहले हमें ये पहचानना होगा कि यार ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ये क्या चीज़ें होती हैं, कि यार एक रिएक्टेंट क्या चीज़ है या प्रोडक्ट क्या चीज़ है। तो केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं कि यार एक चीज़ जो है वो स्प्लिट होता है दूसरी चीज़ों में, या एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ों में तब्दील होता है। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक रिएक्टेंट्स होते हैं, दूसरे प्रोडक्ट होते हैं। तो सबसे पहले रिएक्टेंट्स क्या चीज़ है? रिएक्टेंट वो चीज़ें हैं जो कंबाइन होते हैं और दूसरे चीज़ें बनाते हैं। मतलब ये कि यार अगर हम ले ले कि यार एक हमारे साथ कार्बन है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, इसके साथ रिएक्ट हो गया, तो इसके नतीजे में इसने प्रोडक्ट दिया जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये कंबाइन हुए हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें कंबाइन हुए हैं, इसने नया चीज़ बनाया है, इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो चीज़ बन गया, इन रिएक्टेंट्स की कम्बिनेशन से जो ये चीज़ बन गया, ये हमारे साथ हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो आप सिंपली इससे समझ गए होंगे कि यार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या चीज़ है। तो रिएक्टेंट वो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट वो चीज़ है जो रिएक्टेंट के कम्बिनेशन से बनता है। अब हम आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? अब देखिए, ये जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। तो हमारे साथ दो किस्म के रेट होंगे, मतलब स्पीड होंगे, रिवर्स रेट और फॉरवर्ड रेट। रिवर्स रेट क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट चेंजेस बैक टू रिएक्टेंट्स। और फॉरवर्ड रेट क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो दो किस्म की चीजें हमारे साथ आ गई। एक ये कि यार ये रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन के माने ये है कि यार कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा बार 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 बार। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि यार ये जो रिएक्टेंट्स है ये सिर्फ प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि यार ये पावर रिएक्शन है। ठीक है, ये पावर रिएक्शन है। और अगर फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस कार्बन और ऑक्सीजन में, या इसके अलावा आप दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं, वो दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहा हो, तो फिर हम इसे कहते हैं रिवर्स। रिवर्स के माने बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसको हम एक खास सिंबल के थ्रू जाहिर करेंगे। ये जो सिंबल है आप देख सकते हैं, ये वाला, ये बिल्कुल एरो की तरह है ये सिंबल। बस एरो का जो ये हेड है वो आधा आधा हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये एरो का जो हेड ये आधा है, तो इसका मतलब ये है ना कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो ये एरो जब भी आएगा तो हम इसे कहेंगे यार ये हमारा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो शो कर रहा है। और अगर हम देखें ये दूसरा जो सैंपल हमने रिवर्स रेट के लिए लिया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से है, ये देखें। ठीक है, तो इसमें भी वो एरो देखे तो यहाँ पर ये एरो जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हमारे साथ क्या शो करेगा? रिवर्स रेट शो करेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि यार एक रिएक्टेंट क्या चीज़ है, प्रोडक्ट क्या चीज़ है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या चीज़ है और बैकवर्ड रिएक्शन क्या चीज़ है। तो अब हम आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पर। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इन विच रिवर्स रेट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट। जैसा कि मैंने आपको रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रेट और फॉरवर्ड रेट अब इससे पहले मैंने आपको समझाया, तो ये रिवर्स रेट और फॉरवर्ड रेट हमें अब बहुत मदद देंगे। यहाँ पर कैसे देंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम का तारीफ मैंने इस तरह से लिखा है कि द स्टेट ऑफ अ रिएक्शन इन विच रिवर्स रेट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट। तो मैंने आपको बताया कि ये कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये एक प्रोडक्ट बना रहा है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, ये कार्बन और ऑक्सीजन जो थे ये मकदार में बहुत ज्यादा थे। ठीक है, और प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे, कंबाइन हो रहे थे और प्रोडक्ट बना रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम देखें
जब ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो गया, ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा क्या करेगा, ये दोबारा जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन में तब्दील होगा। तो जो पहले ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे थे, ये हमारे साथ रिपाउड रिएक्शन हो गया, और जब प्रोडक्ट दोबारा ये रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे हैं तो ये हमारे साथ रिवर्स रिएक्शन हो गया। अब अगर हम देखें कि कोई ऐसा स्टेज आ जाए, कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों जो रिएक्शन कर रहे हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड से वापस क्या होगा, दोबारा वो रिएक्टेंट्स बन रहे होंगे, और ऑक्सीजन है ये रिएक्ट होंगे, हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फिर जब ये रिएक्टेंट्स जो है ये कंबाइन हो रहे हैं, तो ये कम हो रहे हैं ना, और प्रोडक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, प्रोडक्ट पहले जो थे वो बहुत कम थे, तो ये हमारे साथ फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। अब जब ये प्रोडक्ट बन गए, ठीक है, और यहाँ पर रिएक्टेंट्स कम हो गए, तो फिर दोबारा ये प्रोडक्ट जो है ये रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगे। यहाँ पर देखें ये जो रिएक्शन ये किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। स्लोली ये जो रिएक्शन है ये प्रोडक्ट में तब्दील होंगे, रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट ज्यादा होता जाएगा। फिर क्या होगा कि यार एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज होंगे, तो फिर कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, ठीक है। तो दोबारा ये जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगे, आखिरकार एक ऐसा स्टेज आएगा, ठीक है। तो फिर ये बैकवर्ड रिएक्शन हुआ, आखिरकार एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट जो दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं, ये बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। जब ये सेम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यार ये रिएक्शन क्या है, ये केमिकली इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम हम कहते हैं कि यार बिल्कुल ये इक्वल हो चुका है, ठीक है। जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगे। तो फिर हम यहाँ पर ऐसा डबल एरो शो करेंगे, तो ये जो एरो है डबल एरो, ये हमें शो करेगा कि यार ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में है। कंपैरिजन करेंगे रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो यहाँ पर हमने एक तरफ लिखा है फॉरवर्ड रिएक्शन के जो प्रॉपर्टीज है, और दूसरी तरफ हमने लिखा है रिवर्स रिएक्शन के। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं। किस तरह से, इस एग्जांपल को आप देखें कि यहाँ पर जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिएक्शन हो रहा था पहले, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में था ना, तो इस तरह हमने पहला पॉइंट लिख लिया कि रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट। रिवर्स रिएक्शन जो है उसका बिल्कुल अपोजिट है यार। यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन हो रहे थे, प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट दोबारा जो है रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स हुआ। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि यार ये स्टार्ट होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ, ये इस रिएक्शन का जो है ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। जब पहले फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था, मतलब ये जो रिएक्टेंट ये कंबाइन हो रहे थे, प्रोडक्ट बन रहे थे, तो ये किस डायरेक्शन में था, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में था। तो यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये हमेशा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल इसके अपोजिटली रिवर्स रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बन गए तो ये प्रोडक्ट दोबारा जो है वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे थे। तो ये रिवर्स रिएक्शन का जो ये डायरेक्शन है ये किस तरफ है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तीसरा जो पॉइंट है, इन एट इनिशियल स्टेज फॉरवर्ड रेट इज वेरी फास्ट। अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले जब रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे थे, ठीक है, तो वो बिल्कुल स्पीड में होंगे, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से बनेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं थे, प्रोडक्ट जो है वो निग्लिजिबल हम कहेंगे कि यार बिल्कुल थे इनिशियल स्टेज में, पहले जो स्टेज है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये बहुत ज्यादा तेज होता है। एट बिगिनिंग स्टेज रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा स्लो होता है। लास्ट जो पॉइंट्स है इस कंपैरिजन में वो ये है कि यार इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, क्योंकि रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसलिए इसका जो रेट है वो क्या होगा, वो स्लोली डाउन होता जाएगा। और चूंकि रिवर्स रिएक्शन में स्पीड अप ग्रेजुअली, तो यहाँ पर हमने देखा कि यार ये जो बिगिनिंग में था ये बहुत स्लो था, तो ये जब ये स्टार्ट हो जाता है रिवर्स रिएक्शन, तो ये फिर आखिर में या हम कहेंगे कि यार बिगिनिंग के बाद ये बहुत तेजी से स्पीड में जो है वो बढ़ता है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे साथ दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, उनके नाम जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ।
और ये लाभ मास सेक्शन जो है वो 1864 में जो है वो पेश किया गया था। और इसके अलावा ये दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, जिसमें एक नाम जो है ये वो है पीटर वेग एंड गोल्डबर्ग। पीटर वेग और गोल्डबर्ग जो है, इन दोनों साइंटिस्ट ने ये लाभ मास सेक्शन ने ये प्रपोज किया था। तो लाभ मास सेक्शन हमें क्या बताता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस के केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो एक्टिव मासेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्टिव मास क्या चीज है? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन है पर मोल सॉल्यूशन में। एक मोल के सॉल्यूशन में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को एक्टिव मासेस कहते हैं। तो यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये जो केमिकल रिएक्शन का जो ये रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस। मतलब ये है कि यार जब हम रिएक्टेंट्स को है वो ज्यादा करेंगे तो जो रिएक्शन है वो ज्यादा होगा, और जब ये रिएक्टेंट्स जो है ये हम कम करेंगे, मतलब कम रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे, तो फिर जो रिएक्शन है वो भी कम होगा। इसी तरह जब प्रोडक्ट कम होंगे तो रिएक्शन फिर भी कम होगा, और जब प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे तो फिर रिएक्शन फिर भी ज्यादा होगा। अब हम इसको प्रूव करने के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हम दो चीजें लेंगे। आपको पता है केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक रिएक्टेंट होता है, दूसरे प्रोडक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट जो है वो दो ले लेते हैं, एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, और इस तरह जो प्रोडक्ट है वो सी और डी है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो केमिकली इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हमने लिया है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर जितने रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, तो उतने ही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में वापस तब्दील हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये जो कंसंट्रेशन, ये जो लफ्ज़ है, इसको हम जाहिर करेंगे इस स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये हमें क्या कंसंट्रेशन शो करेगा। हम ये कहेंगे कि यार ये कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टिव मास ऑफ ए है तो वो कंसंट्रेशन ए है। इसी तरह एक्टिव मास ऑफ बी कंसंट्रेशन बी, एक्टिव मास ऑफ सी कंसंट्रेशन सी, एक्टिव मास ऑफ डी कंसंट्रेशन डी। यहाँ पर इस बात से बिल्कुल ये वैल्यूज जो है आपने ये जो कंसंट्रेशन वाले लिख के ये आपने इस फार्मूला में पुट कर देने हैं। तो यहाँ पर हम दो रिएक्शन लिखेंगे, रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे, एक फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर ये जो आर एफ है, एफ यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन शो कर रहा है, तो आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो इससे जो प्रोडक्ट है या जो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ये ज्यादा होगा। इसी तरह से आर आर का मतलब है रिवर्स रिएक्शन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी और डी को, सी कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी को। इसका मतलब ये है कि जितने प्रोडक्ट ज्यादा होंगे उतना ही रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो ये प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है ये हम दो चीजों से खत्म करते हैं। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का जो ये साइन है ये जब भी आता है तो ये इसकी जगह हम दो चीजें लगाते हैं, एक हम इक्वल लगाते हैं, दूसरा इसके साथ कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक इक्वल लगाया और दूसरा कांस्टेंट जो यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन का है वो के एफ है। तो यहाँ पर हमने के एफ लगाया, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी अपनी जगह पर आ गया। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन में भी हमने यहाँ पर एक इक्वल लगाया और एक कांस्टेंट यहाँ पर जो है के आर है, और कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब चूंकि यहाँ पर हमने बताया कि यार केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में, तो हमने सिंपली पुट करना है कि यार आर एफ का मतलब क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब ये क्या रिएक्टेंट्स हो, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो रिवर्स रिएक्शन में जो चीजें है वो सी और डी है, कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी को। ये जो इक्वेशन है ये हमें केमिकल इक्विलिब्रियम शो करता है। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अगर आपके इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में बता दें। इसके अलावा हमारे ये जो वीडियो है, इसके अलावा दूसरी वीडियो जो है हम अपलोड करते हैं, डेली हम आपको अपलोड करेंगे बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के हवाले से। तो वीडियोस को जो है हमारी लाइक करें, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन बताएं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब जो चैनल है ZN कोचिंग एकेडमी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ बेल आइकन को ऑल पर लगा दे ताकि आपको हर वीडियो जो डेली हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज जो ZN कोचिंग एकेडमी है उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर लिंक दे दूंगा, हर वीडियो को मैं वहाँ पर लिंक दूंगा।
तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।